चलिए, रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर आपका 3rd हमारा सीरीज चल रहा था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टी सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 11वीं के लिए भी है। 11वीं वाले लोग इसको भी समझेंगे और 12वीं वाले भी समझेंगे। इसके साथ साथ जो बीएससी पढ़ते हैं, बीएससी फाइनल ईयर में भी ये चैप्टर है और ये टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे टोटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके डायग्राम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा बनावट एवं संरचना के बारे में बात करूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है। एकदम बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, इसको आप लोग को लिखना है। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 2 अलग अलग पात्र लेते हैं, दिख रहा है, 2 अलग अलग कांच का हम लोग पात्र लेंगे, कंटेनर लेंगे, जिसमें एक कंटेनर में 1 मोल जिंक सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में डाल देंगे। यहाँ लिखा हुआ है 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या लिखा हुआ है? जिसकी मोलर है ना, जिसकी मोलरता 1 हो। ये 1 मोल का मतलब यही होता है। इसको ले पूछना कि 1 मोल का मतलब ये क्या लिखा है करके, तो बता देता हूँ आप लोगों को। इसका मतलब है जिसकी मोलरता, इस विलयन की मोलरता कितनी हो? 1 हो। पहले वाले पात्र में 1 मोल है ना, 1 मोल जिंक सल्फेट का विलयन, और दूसरे वाले पात्र में कॉपर सल्फेट का 1 मोल विलयन हम लोग यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में डाल देते, पहला काम। इसके तत्पश्चात हम जिंक सल्फेट वाले जो पात्र है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 1 जिंक का रॉड डाल देंगे। जिंक के हम लोग क्या करेंगे? रॉड डाल देंगे। जिंक का रॉड मतलब पहले ये धातु का टुकड़ा था, अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोड बन गया, जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक उसी प्रकार कॉपर सल्फेट के 1 मोल विलयन में कॉपर धातु का रॉड हम लोग इसमें क्या करते हैं? डुबो देते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। ऐसा माना जाता है यदि जिस प्रकार ना विद्युत अपघट्य जिसका हो उसमें उसी टाइप का अगर रॉड डाल दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन अच्छा माना जाता है। जैसे जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का रॉड डाला गया है और कॉपर सल्फेट के रॉड में कॉपर का रॉड डाला गया है। अब इन दोनों परिपथ को, इन दोनों विलयनों के परिपथ को लवण सेतु, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्ट ब्रिज, लवण सेतु जो होता है वो अक्रिय विलायकों का अगर अगर में जेली के समान बना हुआ एक विलयन होता है, जिसको यू आकार की कांच की जो नली में भर कर उल्टा जो है दोनों परिपथों को आपस में जोड़ने के लिए, विद्युतीय रूप से उदासीन बनाने के लिए लगा दिया जाता है। इस यू आकार की जो नली है उसमें एक कॉटन का प्लग है ना, उसके जो आउटर पार्ट में कॉटन या प्लग का या रुई का हम लोग क्या करते हैं है ना, वहाँ पर क्या करते हैं है ना, थोड़ा सा ऐसे निप टाइप का लगा देते हैं, ताकि इसमें अंदर में भरा हुआ जो मटेरियल है वो इसमें ना आ सके, या इसमें का इसमें ना जा सके और इसमें का इसमें ना आ सके। केवल आयनों का ये जो यू आकार की जो नली होती है, लवण सेतु जो नली होती है वो उल्टा होती है, यहाँ लगा हुआ है, और इसमें जो है आयनों का आदान प्रदान होता है, विलयनों का आदान प्रदान नहीं होता। इसमें का विलयन इसमें नहीं आएगा, इसमें का विलयन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी की सहायता से, बैटरी या सेल की सहायता से कुंजी लगा हो, धारामापी लगा हो, उसकी सहायता से दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। आपस में जब जोड़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या मालूम चलेगा? लवण है ना, आपस में जब जोड़ देंगे और जैसे ही हम लोग करंट है ना, यहाँ पर करंट प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पर जो होगा है ना, धारा प्रवाहित नहीं करेंगे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे? विद्युत केमिकल से क्या होगा? करंट पैदा होगा। क्या होगा? केमिकल से क्या होगा?
करंट पैदा होगा और यहाँ से, है ना, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा। धारा का प्रवाह प्लस क्षेत्र मतलब कैथोड से होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, एनोड से होगा। अब कैसे प्रक्रिया होगी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। डिटेल ये है, जब ये परिपथ होती है तो ये जिंक का जो टुकड़ा रहता है, ये जिंक क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग के ये, है ना, Zn2+ आयन यहाँ चला जाता है, जिससे यहाँ की सांद्रता बढ़ जाती है और ये रॉड क्या करता है, पतला हो जाता है और यहाँ पर केवल और केवल क्या बचा रहता है, इलेक्ट्रॉन बचा रहता है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो जैसे ही ये रॉड को टच करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है माइनस चार्ज, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको टच करेगा ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा कैसा, निगेटिव हो जाएगा। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस माइनस ऐसा नहीं कि प्लस यहाँ लगा दिया माइनस यहाँ लगा दिया, ऐसा नहीं। ये माइनस क्यों आया है, इसको ले पूछना, ये माइनस क्यों है। माइनस इसलिए आया है, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा और Zn2+ आयन बनाया और इस विलयन के आसपास में 2 इलेक्ट्रॉन है और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर जाएगा वो किसको टच करेगा, वो टच करेगा इस इलेक्ट्रोड को टच कर देने से वो इलेक्ट्रॉन, है ना, ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, माइनस। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा से हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर क्या डूबा हुआ है, देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूट जाएगा, Cu2+ प्लस का जाएगा आपका SO4 माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या क्या है, कॉपर सल्फेट भी है, कॉपर आयन है और सल्फेट आयन है। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके रुका हुआ है और इसके अंदर में क्या है, ये देखो इसके अंदर में Cu+ है, इसके अंदर मेरे Cu+ चार्ज कैसा है, प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिलेंगे तो ये Cu क्या करेगा, ये रॉड को टच करेगा। जैसे ही रॉड को टच करेगा रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद यहाँ से क्या आया है, क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया और दोनों मिलकर क्या करेगा, ये बन जाएगा Cu बन जाएगा कॉपर। मतलब हम लोग बोलेंगे जिंक का टुकड़ा यहाँ पतला हो रहा था, जिंक Zn2+ हो रहा था और यहाँ पर जो है Cu2+ विलियन से आ रहा है, इसमें ना इलेक्ट्रोड विलियन में जा रहा है और इसमें विलियन से Cu2+ यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, एकत्र हो रहा है, जमा हो रहा है। मतलब ये वाला रॉड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यहाँ पर है ना Cu2+ आयन एकत्र होता है और ये रॉड कैसा हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। समझ में आया, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एनोड। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैथोड। क्लियर है, आगे समझ में। तो यहाँ पर याद रखे रहना, लोन, LOAN याद रखना। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के पास क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रोड कैसा है, एनोड, और एनोड पर चार्ज कैसा है, निगेटिव। इसको याद रखे रहना, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल है जो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग जो है आसानी से इसके बारे में लिख सकते। तो परिभाषा क्या लिखे हो भाई, वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को, देख लो, वह सेल रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, या क्या कहलाता है, आपका गैल्वेनिक सेल कहलाता है। उसके बाद डायग्राम बनाओगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। उसके बाद फिर क्या बताया मैंने, बनावट या क्या बताया, संरचना बताया। चलिए अब यहाँ पर लिखो क्रियाविधि, हेडिंग डालो, ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताना है, क्रियाविधि, ठीक है। चलिए लिखो क्रियाविधि में लिखो, आप 1 नंबर डाल के लिखिए, फटाफट लिखिए। जिंक की छड़ पर
जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जिंक की छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जिंक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जिंक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ आयन में बदल जाता है। Zn+2 आयन में बदल जाता है। Zn2+ आयन में बदल जाता है। उसके बाद लिखो और Zn2+ आयन विलयन में चला जाता है। Zn2+ आयन विलयन में चला जाता है। जो चालक है ना, लिखो, जो चालक तार की सहायता से, जो चालक तार की सहायता से इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड की ओर चला जाता है। लिख लो, कॉपर रॉड की ओर चला जाता है। चलिए अब यहां पे देखो क्या लिखा हूं मैं, देखो तो क्या लिखा हूं, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। क्या लिखा है? एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। कौन है ये एनोड? ए। तो क्या अभिक्रिया हो रही बता, चलो जल्दी जल्दी। Zn हो रही थी प्लस, आफ्टर रिएक्शन से क्या बन गया? Zn2+। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ दिया? एक। तो इसको हम लोग क्या बोले हैं? इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। लिखो जल्दी फटाफट, ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया। लिख लो जल्दी। ये एनोड पर होने वाली क्रिया थी, ठीक है। चलिए आगे लिखो, सेकेंड नंबर आगे लिखो, जिंक छड़ से आए हुए जिंक छड़ से आए हुए जिंक छड़ से आए हुए इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड की सतह पर, जिंक छड़ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन कॉपर इलेक्ट्रोड की सतह पर, कॉपर इलेक्ट्रोड की सतह पर एकत्र होने लगती है। कॉपर जो धातु का रॉड है वहां पर क्या करता है? एकत्र होने लगती है। आगे लिखो, कॉपर, लिखो, कॉपर सल्फेट के विलयन से प्राप्त, कॉपर सल्फेट के विलयन से प्राप्त कॉपर सल्फेट के विलयन से प्राप्त Cu2+ आयन, लिख लो, Cu2+ आयन, Cu2+ आयन, Cu2+ आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कैथोड पर कॉपर धातु मुक्त करता है। ये जो कैथोड है उस पर कॉपर धातु मुक्त करता है। कॉपर धातु पर क्या करता है? मुक्त करता है, कॉपर धातु मुक्त करता है, अर्थात अपचयन की क्रिया होती है, अर्थात अपचयन की क्रिया होती है। तो दोनों अब समझ में आ गया आप लोगों को? देखो तो इसमें क्या हो रहा था? एनोड पर ऑक्सीकरण जिंक
Zn2 प्लस आयन ने बदला था। यहाँ पर कॉपर Cu2 प्लस आयन कहाँ से आया था? कॉपर सल्फेट से आया था, और कॉपर सल्फेट उधर से आए हुए इलेक्ट्रॉन को कॉपर के रॉड पर क्या करता है? लेकर डिपॉजिट हो जाता है, और ये रॉड मोटा हो जाता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? अपचयन होता है। और आपको मालूम चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन इस रॉड को टच करने की वजह से निगेटिव हुआ था, और यहाँ पर ये रॉड जो है ये Cu2 प्लस आयन के कारण क्या हुआ था? पॉजिटिव हुआ था। अब यहाँ लिखो, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया कौन आया यहाँ पर? यहाँ पर आया Cu2 प्लस आयन आया, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ से? दो छोड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया ये? Cus, कॉपर बन गया, मुक्त हुआ नहीं? अच्छा, ये क्या हो गया फिर? अपचयन अर्धसेल, और क्या हो जाएगा आपका? अभिक्रिया अर्धसेल, और क्या हो जाएगा आपका? अभिक्रिया। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया में Cu2 प्लस आयन, Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों मैंने लिख दिया। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया को मैंने लिख दिया है, और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को मैंने क्या कर दिया है? लिख दिया। ठीक है, चलो अब दोनों सेल को जोड़ना है। ठीक है, लिखो नीचे में, यहाँ पर लिखो, दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया निम्न होगी। यहाँ पे लिखो, दोनों इलेक्ट्रोड पर होने वाली सेल अभिक्रिया निम्न होगी। दोनों को जोड़ देते हैं। अब ये दोनों लिखे हैं, उसको जोड़ेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं। Zn आफ्टर रिएक्शन Zn2 प्लस Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर क्या बच गया? Cu2 प्लस Aq प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बच गया? कॉपर एस। जोड़ दो, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, बच गया क्या? Zn एस प्लस क्या बच गया? Cu2 प्लस Aq। आफ्टर रिएक्शन के बाद बचा क्या? Zn2 प्लस Aq। फिर क्या बच गया आपका? कॉपर और एस। ठीक है, देखो 2 नंबर इससे मिलता है, क्रियाविधि में 2 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिल गया? 4 नंबर मिल गया। ठीक है, अब एक नंबर लिखने के लिए कंप्लीट सेल रिएक्शन में 1 नंबर लिखोगे। अब मैं आपको ध्यान देना, यहां पर कुछ लिख रहा हूं, ये सब मिटा देता हूं पहले। अब ना नीचे में लिखो, नीचे में पूर्ण सेल अभिक्रिया, उसको लिखने के बाद पहले इसको लिखो, इसको लिखने के बाद यहां पर लिखना है पूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या लिखना है? पूर्ण सेल अभिक्रिया, कंप्लीट सेल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया या कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये इसी में आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए हो गया क्या? अब देखो भी लिखना मेरी तरफ, देखो तो ये दिख रहा है, ये जिंक है तो आप लिख दो जिंक। जिंक पहले कैसे था? सॉलिड था। जिंक का रॉड, देखो रॉड ऐसे लिख दिया, मतलब रॉड होता है, रॉड, जिंक रॉड। अच्छा, ये बदला किसमें था? Zn2 प्लस में। ये देखो यहां से Zn2 प्लस, राइट। ये कौन है? ये लवण सेतु। ऐसा लिख दिया मतलब, ये ऐसा लिख दिया मतलब क्या हो गया? लवण सेतु हो गया। ठीक है, पुस्तक मत देखना भाई, इधर देखना। और उसके बाद यहां पर कौन था? कॉपर। ये देखो Cu2 प्लस Aq, ये रॉड हो गया। कौन सा रॉड? ये कॉपर का रॉड। और इसमें बदला कैसा था? बदला कैसा? Cu, ये हुआ। अब यहां पर क्या है? माइनस, माइनस, यहां पर क्या है? प्लस। समझ में आया क्या? चलिए, अब यहां पर क्या हो रहा है? एनोड हो रहा है, हैं? एनोड। इधर क्या हो रहा है? कैथोड। ये भी सही बात है। अच्छा, ये डूबा कितने में है? यहां लिखा था मैं, हाँ, यहां लिखना पड़ेगा 1 मोल जिंक सल्फेट। इधर कितना आएगा? 1 मोल कॉपर सल्फेट। तो ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
चलिए ये लिख डाले, ये लिख डाले। हाँ, इसके बाद ना लिखोगे पूर्ण सेल अभिक्रिया करके इसको लिखोगे। चलिए उसके बाद एक लाइन और लिखना है, पहले इसको लिख के बताता हूँ और आप लोग लिखो। इस अभिक्रिया में सेल का एनोड, आप लोग मत लिखो, पहले इसको लिख लो पहले ना। चलो, इस अभिक्रिया में सेल का एनोड, इस अभिक्रिया में सेल का एनोड क्या होता है? जिंक होता है, जिस पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तथा इस सेल में कैथोड कौन होता है? कॉपर होता है, जिस पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस आधार पर ये सेल अभिक्रिया को कंप्लीट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी क्वेश्चन है, पेपर है 5 नंबर का पूछा जाता है कि है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर जो है सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी क्रियाविधि लिखिए। इससे आंकिक प्रश्न भी आता है, आंकिक प्रश्न भी आपको क्या करना है? तैयार करना है। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न कैसे तैयार करेंगे मैं आपको बताऊंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग देखिए इसको अच्छे से, इसे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको बताते हैं कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।